Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. Hope you all are well and taking care of yourself. So let's start today's video. And don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. So today I am going to open some box in front of all you in which kitchen glass utensils are going to be seen. So my YouTube family, I am getting a lot of excitement by revealing the glassware utensils with my YouTube family, all of you. तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आगे जाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हमेशा की तरह आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। फैशन के इस दौर मॉडल किचन तो ट्रेंड में है ही, कुकिंग के लिए भी लोग तरह तरह के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रहा है तो वहीं खाने पीने के लिए लोग फाइबर, ग्लास, स्टील या बोन चाइना क्रॉकरीज में खाना पसंद करते हैं। हालांकि अभी भी कई परिवार हैं जो तांबा, पीतल या कांसा आदि बर्तनों में खाना बनाना और खाना परोसना प्रेफर करते हैं। खाना पकाने के साथ साथ खाने के लिए भी समय उचित धातु स्टील को माना जाता है। ये हाई हीट पर भी खाने के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नॉन रिएक्टिव गुण होने की वजह से इसमें आप कुछ भी खा पी सकते हैं और खाने के उसमें कांच के बर्तनों को भी ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, जबकि इसमें आप निश्चित होकर कुछ भी पका सकते हैं। यही नहीं, अगर आप लोहे के बर्तनों में खाना बनाएं तो इससे आपके शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी और शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर भी ठीक रहेगा। और खाना खाने के लिए परोसने के लिए कांच के बर्तन भी प्रेफर किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए कौन से बर्तन अधिक फ़ायदेमंद हैं और हमें किन बर्तनों में कुकिंग करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अपने ख़रीदे हुए कुछ बॉक्स की क्रॉकरी की अनबॉक्सिंग भी करूँगी। मीट लाइन प्लस के मुताबिक पहले ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते थे। मसलन अगर आप लोहे के बर्तनों में खाना बनाएं तो इससे आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी और शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर भी ठीक रहेगा। तांबे का इस्तेमाल, तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर तांबे के गिलास या जग में पानी पिया जाए तो पाचन बेहतर होता है और घाव जल्दी भरने में भी मदद करते हैं। यही नहीं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने और बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने में भी तांबे का बर्तन काफ़ी उपयोगी है। माय यूट्यूब फैमिली, मैंने तांबे के बर्तन का भी अनबॉक्सिंग करनी है, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ मुझे आपको एक मैजिक कप के बारे में भी दिखाना है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तांबे के बर्तन के बारे में बात की जा रही थी, तो यही नहीं कि तांबे का बर्तन हीमोग्लोबिन बढ़ाने और बॉडी को टॉक्सिफाइड करने में भी तांबे का बर्तन काफ़ी उपयोगी है। लेकिन तांबा में खट्टी चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए। मीट लाइन प्लस के मुताबिक तांबे का इस्तेमाल आप कुकिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए
तो डायरिया, नौजिया या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। बेहतर होगा अगर आप इसका ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग करने के बाद कुकिंग में इस्तेमाल करें, क्योंकि तांबा तो वो बाहर से रहेगा और पौष्टिकता बनाए रखेगा और साथ ही साथ कोटिंग का भी आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। पीतल के बर्तन में आप खाना पका सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप स्टील कोटिंग के साथ ही इसकी कुकिंग का इस्तेमाल करें। दरअसल ये धातु गर्म होने पर नमक व एसिडिक फूड्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए इसमें खाना बनाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन आप इसके ग्लास और प्लेट का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इम्यूनिटी अच्छी रहती है और लीवर भी ठीक रहता है। तो व्यूअर्स, मैंने अपने पहले बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर दी है। ये कितना खूबसूरत सेट है, टी सेट बहुत ही खूबसूरत है और इसके टी पॉट का रेड कलर का बॉक्स रिफिल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके आगे भी मैं एक एक अनबॉक्सिंग करती चलूँगी और आपको इनके फ़ायदे बर्तनों को भी बताती चलूँगी। सो प्लीज़ व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। चांदी के बर्तन में भी खाने के कई फ़ायदे हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाने, पित्त दोष को दूर करने, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। मूड बेहतर बनाने, कफ और गैस की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। इसीलिए आप इसे गिलास, चम्मच, प्लेट आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मेरा सबसे पसंद अगर आप यूटेंसिल्स पूछेंगे तो वो चांदी के बर्तन ही हैं। शीशे की बोतलों में कोई रसायन नहीं होता और इनमें कोई गंध या स्वाद भी नहीं होता, इसीलिए इसे सेफ माना जाता है। आप इसमें किसी भी तरह का खाना रख सकते हैं और खा सकते हैं, बशर्ते कि ये टूटा हुआ ना हो। सो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा टॉपिक है। इस पर बात करना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस पे वीडियो बनाना मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप सभी जो शीशे के गिलास होते हैं, ये हमारे किचन की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। जग किचन में पानी इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इसमें पानी डालकर हम खाने के दौरान भी अपने आसपास रखते हैं और गिलास सुबह शाम हम यूज़ करते हैं और गर्मी में इसकी और भी ज़रूरत बढ़ जाते हैं। अपने पास रखते हैं और गिलास सुबह शाम हम यूज़ करते हैं। जग और गिलास, स्टील का जग या शीशे का जग या फिर चीनी के जार, जग, गिलास और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारी बनी रहती हैं, चीज़ें बहुत ही छोटी हैं लेकिन बहुत अहमियत वाली होती हैं। तो हमें होना चाहिए कि हमें इनको खूबसूरत से अंदाज़ में अपने पास रखना चाहिए। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले जग और ग्लासेस हमारे बेपनाह ज़रूरत को पूरा करते हैं और हमें पानी, शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जग, गिलास को हमेशा एक ही साथ तकरीबन इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये हमें बेवक्त ज़रूरत पानी के लिए दोनों को यूज़ करते हैं, दोनों ही यूज़ में आ जाते हैं। मेहमानों को भी, गेस्ट को भी पानी पिलाना हो या खाना खिलाना हो या डाइनिंग टेबल तैयार करनी हो या टेबल पे जग और ग्लास के बगैर हमारे किचन और घर अधूरा है ना व्यूअर्स। इस तरह से आप कहीं भी देख लें, किसी भी घर में देख लें, किसी की घर का दस्तरखान देख लें, डाइनिंग टेबल आप देख लें, वो विदाउट जग गिलास की नहीं होती है। हमारा किचन और घर अधूरा है इन सब चीज़ों से। और ये सारी चीज़ें हर की चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो,
हर को बहुत बहुत उम्दा खूबसूरत लगती है। और बच्चे भी जब शीशे का गिलास होता है या फिर खूबसूरत गिलास होता है तो उसमें बार बार पानी पीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा पानी पी ले तो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ये तो हम सब जानते हैं। और ज़्यादातर गिलास भी इस्तेमाल होते हैं। वक्त बदलते ही इसमें तब्दीली ज़रूर आ गई है। अब ज़्यादातर लोग शीशे वाले जग और गिलास इस्तेमाल करते हैं। यह हर घरों में पाया जाता है। और बाज़ारों में आप देखें, दुकानों में देखें, होटलों में देखें, रेस्टोरेंट में देखें, अब प्लास्टिक के जग और गिलास इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम, क्योंकि वहाँ पे लोग जग और गिलास के रेस्टोरेंट वगैरह होटल में ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी जगहों पर टूटने से बचाने के लिए प्लास्टिक और जग का गिलास का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट और होटल में गए हैं तो जनाब आपको शीशे का गिलास और जग ही मिलेगा। अब तो लोगों की मज़ीद आसानी के लिए और कम वज़न और डिस्पोज़ल गिलास की भी इस्तेमाल होता है। और अब तो ये कोरोना जब से चला है तब से बहुत ज़्यादा ये डिस्पोज़ल का इस्तेमाल बढ़ गया है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर यूज़ में अगर आप बोले तो शीशे के जग और गिलास आते हैं। शीशे के जग और गिलास के एडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हमारी एक तो इज़्ज़त बढ़ाते हैं। और हम किसी भी गेस्ट को पानी, शरबत या कोई दूसरे मुशर्बत जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है के लिए जग और गिलास का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जग और गिलास के वज़न कम होता है और हम इसमें ईज़िली 4 से 5 लोगों के लिए पानी जग में भर के रख सकते हैं। खाने के टेबल पर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, डेकोरेशंस डाइनिंग टेबल की, दस्तरख़्वान की बहुत अहमियत बढ़ जाती है इस ये क्रॉकरी सेट से, ये शीशे के गिलास और जग से। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ जग और गिलास को लेकर। और ये बहुत ही कीमती हमारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने हाथों में दिन में कई बार लेते हैं, कई बार यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत कम ही हम सोचते हैं इसके बारे में कि जिस जग गिलास में या जिस बॉटल में हम पानी पी रहे हैं वो कितना सेफ़ है, कितना फ़ायदेमंद है और कितना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हम इनके एडवांटेजेस की बात कर रहे थे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए खाने के टेबल पे जब कम जगह घेरती है तो इस वजह से भी लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जग और गिलास हमारे बर्तनों की डेकोरेशन में भी बहुत अफजाई कर देते हैं, बहुत इज़्ज़त अफजाई हो जाती है। हम पानी पीने की इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा गिलास का ही इस्तेमाल करते हैं। और खाने के अलावा हम दस्तरख़्वान पे खाना वगैरह के लिए भी इसमें पानी भरते हैं। जग और गिलास की सफाई भी इसमें ईज़िली हो जाती है। और आप देखें जो और बर्तन हैं और जो ये शीशे के गिलास होते हैं, ये क्रॉकरी ग्लास वेयर जो होते हैं, वो जब उनको साफ़ कर लो तो एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही डेकोरेशन इनकी अच्छी लगती है। साथ ही साथ इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होगी तो उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब किसी चीज़ का मैं आपको एडवांटेजेस बता रही हूँ तो उसके डिसएडवांटेजेस पर भी आइए गौर करते हैं। वेस्ट तो जग और ग्लास की बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके चंद एक डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके कि स्टील वगैरह जिसमें लोहा आयरन इस्तेमाल होता है, पानी से जंग लग सकता है। शीशे के जग और ग्लास दोनों बहुत ही नाजुक होते हैं, जो बहुत ही जल्द टूट जाते हैं। खासकर बच्चे तो बहुत ही जल्द इसको तोड़ देते हैं। जो डिस्पोजल ग्लासेस हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और ना ही वो माहौल या नेचर के लिए भी ठीक है। इस वजह से भी वो माहौल की आलूदगी के बारे में ज़रिया बनाते चले जाते हैं। तो
सिर्फ एक ही डिसएडवांटेजेस है मेरे ख़्याल से कि बहुत नाज़ुक होते हैं ये शीशे के गिलास, और लेकिन हाथों में लेके पीना, इसके लिए इसमें शरबत पीना बहुत ही खूबसूरत होता है। और अब तो इनके कप्स भी आने लगे हैं। और हाँ, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक मैजिक कप के बारे में एक दिखाने जा रही हूँ। इसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। सो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके गाइस। सो व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से कल मैं ये बताती चलूँ कि उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि आपका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ही हमको सब देंगे, हमें लाइक करेंगे और हमें कमेंट्स देकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। सो आप अपना उम्मीद करती हूँ कि आप सबका काम बहुत ही अच्छे से हो रहा होगा। जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो जग गिलास के बारे में है, क्रॉकरी के बारे में, डिनर सेट के बारे में है, ख़ासकर ग्लास वेयर यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके बारे में है। तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये जग गिलास का। किचन से रिलेटेड है। किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसकी मदद से हम पानी पीते हैं। हम जो जग में पानी डालकर इसको दस्तरख़्वान में, डिनर सेट में भी रखते हैं। और इसके जो एडवांटेजेस हैं उसको इस बारे में तो मैंने आपको भी बताया है, और इसके फ़ायदे से भी रूबरू कराया है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसको वाटर जो है वो, या कोल्ड ड्रिंक है या जूस है या पानी है, कोई भी चीज़ होती है वो पीने के लिए डाल कर देते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये वाटर सेट ज्योति से इसका हम जो है किसी भी शादी में पर एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, या किसी के घर जाना है या कुछ लेकर जाना है, या वाटर सेट गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम किसी गेस्ट को ये देते हैं तो वो ये यूज़लेस नहीं है। जिसको भी अगर हम गिफ्ट में देंगे तो वो ला मोहल्ला अपने चाहे कुछ दिन बाद निकालें, लेकिन वो सेट ज़रूर निकालते हैं, ज़रूर यूज़ करते हैं। अपने किचन में ज़रूर खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए सजा के रखते हैं, और कुछ सेट को यूज़ भी करते हैं। तो बॉटल में पानी डालने हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता है। जैसे अगर प्लास्टिक की अगर बोतल है, नॉर्मल बोतल है या डिस्पोजल बोतल है, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जग या शीशे की बोतल भी आजकल आने लगी है, तो उसमें पानी डालकर यूज़ करना चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत अफ़ज़ल होता है, तो हम सब जानते हैं। तो क्यों ना हम उसको ऐसी चीज़ों में लेके पिएँ जो हमें नुकसान ना दे। वो और वाटर सेट मार्केट में भी डिफरेंट प्राइस में अवेलेबल होता है, हर तरह के मिल जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं, जो मैं लेकर आई हूँ, जो मैं आपको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सारे सेट आपको पसंद आए होंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा सेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, साथ ही व्यूवर्स, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आगे मैं किस यूटेंसिल्स पे स्पेशल वीडियो बनाऊँ। जैसे कि अभी तो कांच पे बनाया है, आगे मैं स्टील पे बनाऊँ, या चांदी के बर्तन पे बनाऊँ, या लोहे के या मिट्टी के बर्तन पे। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप किस उस बर्तन को या किस यूटेंसिल्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं। ओके। इसके जो डिसएडवांटेज होता है कि वाटर सेट की कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि वाटर सेट होता है वह बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं ये। और हमारे आसपास के अगर बच्चे शरारती हैं, नॉटी हैं, तो उनसे तो बच नहीं सकते ये क्रॉकरी सेट। अब चलें आगे बात करते हैं अपनी डिनर प्लेट की। खाना अगर अच्छे डिनर प्लेट में परोसा गया है तो भूख ना होते हुए भी खाने का मन कर जाता है। और आजकल बच्चे जो हैं, किड्स जो हैं, वो खाने में कितना नाटक दिखाते हैं। लेकिन अगर व्यूवर्स आप उनको शीशे की प्लेट में, खूबसूरत प्लेट्स में अगर आप उनको सजा कर खाना देंगे तो श्योर है कि वो ज़रूर खाने की तरफ आएंगे और पूरा फिनिश करेंगे। और जो
फेस्टिवल्स भी आते रहते हैं और हर मौसम में मेहमानों का आना जाना घर में बढ़ने लगता है। ऐसे में आप पहले से ही शानदार डिज़ाइनर व क्वालिटी वाले डिनर सेट, प्लेट सेट मंगा कर घर आए मेहमानों के सामने अपने स्टेटस में चार चांद लगा सकते हैं। ये सभी खूबसूरत और फूड ग्रेट क्वालिटी वाले डिनर सेट होते हैं। इनसे आपके डाइनिंग टेबल की खूबसूरती भी कई गुना बढ़ सकती है। कांच की बोतल और गिलास के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें साफ़ करना बहुत आसान है। आप वास्तव में ये पता लगा सकते हैं कि दाग कहाँ है या कोई अवशेष है, तो इसे जल्दी से साफ़ कर सकते हैं। कांच की बोतलों को डिशवॉशर में भी धोया जा सकता है। अन्य की तुलना में कांच की बोतलें पानी के तापमान को लंबे समय तक ठंडा या गर्म रखने में सक्षम होती हैं। अच्छी बात तो ये है कि जो पानी के अलावा अन्य पेय पदार्थों को भी ऐसे ही रख सकती हैं। पानी की बोतल में रखी चीज़ बहुत लंबे समय तक अपने स्वाद या रंग को ख़राब नहीं करती है। गर्म चाय से लेकर ठंडे मैंगो शेक तक कुछ भी स्टोर करने के लिए आप कांच की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। जब आप पानी को कांच की बोतल में रखते हैं तो इसका स्वाद पूरे दिन ताज़ा रहता है। आज पानी में किसी भी तरह की अशुद्धता की जांच स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बाहर से दिखाई देता है। कांच की बोतल में ज़रा सा भी कुछ गिर जाने पर आप जान सकते हैं कि पानी शुद्ध है या अशुद्ध। यदि आप पहले कभी प्लास्टिक या धातु की बोतल का उपयोग किया है तो आपने पानी के स्वाद में कुछ बदलाव महसूस हुआ होगा। ये आमतौर पर बोतल से अपशिष्ट स्वाद के कारण होता है। तमाम ऐसी पानी की बोतल आती है जिसमें हानिकारक रसायन होते हैं, लेकिन कांच की बोतलों में कोई रसायन नहीं होता, साथ ही उसमें कोई गंध या स्वाद नहीं होता। कांच की बोतल से पीने के दौरान दूषित पानी से मुक्त पीने का आश्वासन देते हैं। हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन हमारे शरीर को हाइड्रेट रखना आवश्यक है, इसीलिए पर्याप्त पानी बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम पानी किस में पी रहे हैं, किस तरह से पी रहे हैं। आखिर हमारे खून में 90% पानी होता है, 90% पानी होता है। विशेषज्ञों या साइंटिस्ट का सुझाव है कि रोज़ाना कम से कम एट लीस्ट 6 to 8 गिलास पानी पीना चाहिए। इसकी कमी होने के कारण कई तरह की बीमारियों का जोखिम भी होता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप दिन भर में अधिक पानी पी सकते हैं, और उनमें से एक है पानी की बोतल को हमेशा संभाल कर रखना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पानी की बोतल की सामग्री भी आपके स्वास्थ्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बाजार में तांबा, प्लास्टिक, धातु, कांच, पानी की बोतल की कई तरह की सामग्री बाजार में उपलब्ध है। आज इसी कांच की बोतल के बारे में आइए और भी जानते हैं। कांच की बोतल को बस कैरी अच्छे से कर लें, बाकी उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कैजुअल डिनर सेट ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन, स्टील, मेलामाइन और बांस में उपलब्ध है, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। अर्ध औपचारिक वाले चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच से बने होते हैं, और औपचारिक डिनर सेट आमतौर पर बोन चाइना, क्रिस्टल और स्टोनवेयर में उपलब्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन डिनर सेट उत्तम दर्जे के डिज़ाइन और पैटर्न में उपलब्ध हैं आजकल मार्केट में। एक मिट्टी के बर्तन का डिनर सेट मिट्टी से बना होता है, जिससे भट्टी में पकाया जाता है। रोज़मर्रा के उपयोग के लिए इन्हें जो अच्छा बनाता है वो ये है कि गर्मी के होते प्रतिरोधी, और इसीलिए भले ही परोसा गया भोजन बहुत गर्म हो, डिनर सेट कंटेनर अन्य सामग्रियों की तुलना में उतना गर्म नहीं होगा। डिनर सेट से एक मिट्टी के बर्तन या प्लेट को माइक्रोवेव में सुरक्षित रूप से भोजन को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वे उच्च तापमान पर गर्म होने पर कोई जहरीला रसायन नहीं छोड़ते हैं। मिट्टी के बर्तन डिनर सेट के साथ एक नुकसान ये है कि झरझरा सामग्री के कारण चिपक जाते हैं। अगर ज़रा सा भी ध्यान आपका भटका और आपने नहीं देखा तो ये भटक सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करने से बेहद सावधान होकर करना चाहिए। ये वही मैजिक ग्लास है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैजिक कप है।
और इसमें पानी डालते ही अलग अलग तरह की लाइटें जलने लगती हैं। ये कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसको आप पी भी सकते हैं। और ये जो है बहुत वज़नी नहीं है, मीडियम है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। बस इसमें जैसे ही पानी जाता है, सिर्फ पानी नहीं, कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी ड्रिंक का कोई भी मटेरियल जिसमें जाता है, जैसे ही जाएगा वैसी लाइट जलने लगी। देखिए इसमें लाइट बंद हो गई। और जैसे ही अब इसमें पानी जाएगा वैसी रंग बिरंगी लाइट जलने लगेगी। पहले येलो से स्टार्ट होती है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर अचानक सभी लाइट से एक के बाद एक जलने लगती हैं। ये देखिए जैसे ही पानी गया और लाइटें जलना शुरू, ये कितना खूबसूरत, कितना अमेजिंग है। और इसमें अगर बच्चों को दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन हल्का कुनकुना दूध इसमें अगर दिया जाए, इसमें कुछ भी कोल्ड ड्रिंक जैसा आप डालेंगे, इसमें लाइट जलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैंने फिर से इसको आपको प्रैक्टिकल वीडियो बिना स्किप किए, बिना पॉज किए, देखिए मैंने प्रैक्टिकली आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, ताकि आप ये ना सोचें कि मैं लाइट्स अलग से कहीं और से जला रही हूँ, कहीं और से शो ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही इसका पानी निकाल देंगे, ये लाइट्स जलना बंद हो जाएंगी। और जैसे ही पानी डालेंगे वो फिर से जलने लगेगी। ये देखिए जैसे ही मैंने पानी बदला और उसको खाली किया, ये लाइटें सारी बंद, ये लाइटें सारी बंद हो जाती हैं इसकी। और जैसे ही इसमें पानी जाएगा, कोई भी ड्रिंक हो, किसी भी तरह का हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डाल सकते हैं, हल्का कुनकुना ही इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे ही कोई भी आप ड्रिंक डालेंगे, लाइट अपने आप जलना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दूध मिल्क इसमें डाल के नहीं दिखाया, लेकिन जब मैंने मिल्क डाला था तो वो और भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चलिए व्यूवर्स, हम आगे चलते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो साधारण मिट्टी के रूप में डिनर सेट सुरुचिपूर्ण दिखाता है, आजकल कई तरह के डिज़ाइन में भी है और भारतीय मिट्टी के बर्तनों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में भारतीय हैं तो भारतीय बनो, भारतीय खरीदो में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस पर विचार करना चाहिए आपको। रात का खाना या भोजन का समय परिवार के लिए सबसे अच्छा बंधन समय होता है। जब हम फैमिली के साथ बैठते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, दिन भर तो हम सब बिज़ी होते हैं, कोई अलग काम में, कोई अलग, बच्चों के स्कूल्स होते हैं, सबके ऑफिस होते हैं, कॉलेज होते हैं, सब अपना बिज़ी रहते हैं। और लंच जो है हम बहुत कम होता है कि फैमिली सब के साथ बैठ के लंच कर सके, लेकिन डिनर जो होता है वो हम सब साथ में बैठ के कर सकते हैं। तो एक डिनर सेट भोजन परोसने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ भी बहुत ख़ास है। ये सब, ये खाने के पूरे अनुभव में गिलेम छोड़ता है, गिलेम जोड़ता है। हालांकि ये सरल लग सकता है, रात के खाने के सेट विभिन्न प्रकार की सामग्री, रूप और अनुभव में आते हैं, और इसकी देखभाल करने का तरीका भी अलग अलग तरीके से होता है। तो डिनर सेट कैजुअल से लेकर सभी फॉर्मल से लेकर फॉर्मल तक कई तरह के स्टाइल में उपलब्ध होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार घर के सेट आपके आधार पर डिनर सेट चुन सकते हैं। आपके दैनिक डिनर सेट को कभी कभी उपयोग किए जाने वाले डिनर सेट से अलग करना एक अच्छा विचार है। तो आपको अपने दैनिक उपयोग के लिए एक डिनर सेट का उपयोग करना चाहिए। अधिमानतः एक मजबूत और दूसरा डिनर सेट विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसरों के लिए जो वास्तव में स्टाइलिश हो सकता है, उसे आपको यूज़ करना चाहिए। अक्सर ऐसा सुना जाता है कि कांच का टूटना अशुभ होता है, और ये हम सब मानते हैं, हम सब चाहे किसी भी मज़हब को, लेकिन इस तरह की अशुभ चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। और बहुत लोग तो शीशे के बर्तनों का इस्तेमाल शायद इसलिए भी नहीं करता, अगर उनके बहुत बच्चे हैं तो उनको डर लगता है कि ये शीशा तोड़ देंगे तो कुछ अशुभ हो जाएगा। तो ऐसा माना गया है कि इसके टूटने पर कुछ बुरा होने का संकेत मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि कांच टूटने से व्यक्ति के सिर पर आने वाली मुसीबत टल जाती है। किंतु आज हम आपको वस्तु के हिसाब से इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में आइए कुछ बातें करते हैं। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि कांच में आत्मा के नकारात्मक हिस्से को कैद करने की शक्ति होती है। जब कांच
टूट जाता है तो ये नकारात्मक शक्ति आज़ाद हो जाती है, तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसका टूटना अशुभ माना गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हमारी आत्मा भी साथ ही दिखाई देती है। ऐसे में कांच का टूट जाने से आत्मा का मर जाना मानते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को तुरंत अपना चेहरा पानी से भरे किसी बर्तन में देख लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ज़रूर टूटे हुए कांच को घर में रखना अशुभ माना जाता है। इसका कारण भी ऊर्जा को ख़राब होना माना जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे टूटे बर्तनों में खाना ना खाने की सलाह या कटे फटे गंदे कपड़े ना पहनने की सलाह दी जाती है। ज़रा सा भी कप टूटा हुआ हो तो उसमें कुछ भी खाना पीना मना किया जाता है। ये देखिए, ये मैं फेस रिवील कर रही हूँ अपने कांच के बर्तनों का, जो मुझे बहुत 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 पसंद है। और काश मैं इसमें दिखा सकती कि इसमें मैंने जो है अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम जो हैं वो इसमें लिखवाए हुए हैं। वो इसमें नहीं दिख पाएगा क्योंकि वो बहुत ही बारीकी है। ये देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, इसकी चमक देखिए। ये देखिए, इतनी करीब से मैं आपको इसकी नक्काशी दिखा रही हूँ। ये बर्तन, तांबे के बर्तन, इसकी चमक देखिए। इनको साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और मेरी मम्मा तो मुझे नींबू, सोडा और सर्फ़ कुछ इस तरह का दे दिया करती थी। और ये ग्लासेस रहते थे, जग रहते थे, मतलब इसको चेंज करते रहते हैं हम लोग। तो ये तो न्यू सेट है, लेकिन पुराने जो बर्तन हैं उसको दे दिया करती थी। उसको मैं घिसती रहती थी लेकिन वो चमक नहीं आ पाती थी। लेकिन ये देखिए कितनी ज़्यादा चमक है, क्योंकि ये अभी न्यू भी हैं और इनकी चमक देखने लायक है। ये तांबे के बर्तन की, और नक्काशी मुझे इसकी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। जब तक आप इसका तांबे के बर्तन पे नज़र डालिए, तब तक वास्तुशास्त्र वाली हम बातें कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि वास्तुशास्त्र में ज़रूर टूटे हुए कांच को घर में रखना अशुभ बताया जाता है। इसका कारण भी ऊर्जा का ख़राब होना माना जाता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे टूटे बर्तनों में खाना ना खाने की सलाह या कटे फटे गंदे कपड़े ना पहनने की सलाह दी जाती है। कांच से जुड़ी अजीबो गरीब मान्यताएं सिर्फ भारत में ही है प्रचलित नहीं है, बल्कि मिस्र, अफ्रीका, अन्य देश और चीन सहित दुनिया भर में अलग अलग रूप में प्रचलित है। कुछ लोग कांच टूटने या चटकने के बाद भी इसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पूरा टूट गया तो आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि इससे मन में और साथ ही साथ मन में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर की भी सकारात्मक ऊर्जा खराब होती है। इस तरह वस्तु में गोल या अंडाकार कांच को घर में नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। किचन में रखे कांच के बर्तन हमेशा रहे चमचमाते, इसके लिए उन्हें ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में आइए इसको भी जानते हैं। गिलास हो या प्लेट हो, एक बर्तन को साफ़ करने में हर तरीके से किस तरह से साफ़ करना चाहिए। कांच के बर्तन दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनका रखरखाव और साफ़ सफाई स्टील, एल्युमिनियम के बर्तनों जितनी आसान नहीं। शायद इसी वजह से किसी ख़ास मौके पर ही कांच के बर्तनों को घरों में निकाले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कांच के बर्तन हमेशा चमचमाते रहें, तो इसके लिए इन तरीक़ों से भी सफाई करें जिससे हमारे बर्तन चमचमाते रहें। कांच के गिलास को धोने के बाद साफ़ कपड़े से पोंछ लेने से इस पर दाग धब्बे नहीं नज़र आते। कांच के गिलास की चमक को बनाए रखने के लिए इन्हें नॉर्मल पानी से न धोकर सिरके से साफ़ करें। नॉर्मल पानी हार्ड होता है जिससे इनकी चमक धुंधली पड़ जाती है। तो एक बोल में सफ़ेद सिरका लें और इसमें कुछ देर के लिए इन गिलास को डुबोकर रख दें, फिर इन्हें सूखे कपड़े से पोंछ कर रखें। कांच की क्रॉकरी को साफ़ करने के लिए वैसे नमक मिले पानी को भी यूज़ में लाया जा सकता है। नमक वाले पानी में डालें और फिर हल्के हाथ से रगड़कर साफ़ कर लें। कांच के ऐसे गिलास जिनके निचले हिस्से पर खाने पीने की चीज़ें जम जाती हैं और इन्हें निकालना मुश्किल होता है, तो इसके लिए कच्चे चावल की मदद लें। गिलास में गुनगुना पानी डालें, साथ ही लिक्विड साबुन और 2 बड़े चम्मच अमोनिया और थोड़े कच्चे चावल।
अब इसे अच्छे से हिलाएं। चावल से रगड़कर खाकर गंदगी बाहर आ जाएगी। कांच के बर्तनों पर लगे दाग धब्बे दूर करने में बेकिंग पाउडर भी काफ़ी असरदार होता है। दाग वाली जगह को हल्का गीला कर उस पर बेकिंग पाउडर छिड़कें। इसे उंगली की मदद से फैला लें और फिर धो डालें। कांच के बर्तनों को चमकाने के लिए टूथपेस्ट का सहारा भी लिया जा सकता है। सफ़ेद टूथपेस्ट को अंदर और बाहर दोनों हिस्सों पर लगाएं और फिर किसी साफ कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। बर्तन भी चमक जाएंगे और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। कांच के बर्तनों पर अगर मोम जम गई हो तो इन्हें गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर रख दें। फिर स्पंज से हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। आज के इस मुश्किल भरे दौर में जहां हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, वहां अगर देखा जाए तो रूहानी एतबार से हम कुरान की आयत का और कुरान का भी सहारा लेते हैं। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना बताया गया है और साथ ही साथ कांच के बर्तन का भी उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कांच के बर्तनों की भी काफ़ी अहमियत बताई गई है। तो दीन के एतबार से भी और ऐसे भी कांच के बर्तन में ये है कि हमें जो भी उसमें गंदगी पड़ी होती है वो हमें जल्द ही दिख जाती है। और कांच के बर्तन हमारे हर तरह के डेकोरेशंस में, हर तरह के किचन मॉड्यूलर किचन में भी बहुत फेमस होते हैं। ये साथ ही साथ में फाइबर के बर्तन के सेट भी लाई थी जो मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है। जी हाँ व्यूअर्स, मैं ये अपनी जल्दी ही वीडियो लाऊंगी इसके बारे में। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको किस यूटेंसिल्स के, किस तरह के बर्तन की डिटेल्स जानना और उसको भी अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाऊं। तो आपको कौन सा ऐसा पसंद है, कौन सी यूटेंसिल्स पसंद है, तो फिर उसके बाद मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगी। ये आपके लिए सरप्राइज़ रह गया है, इसको मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है। वाओ, ये चेरी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर ये शीशे के बॉल में रखी जाए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और बेहंदिया प्यारी लगे। और चेरी तो वैसे भी बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाई है और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और शीशे के बाउल में अगर इसको रखा जाए तो बहुत ही अच्छा हमारे डाइनिंग टेबल का, हमारे दस्तरख़्वान का रौनक बढ़ाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी सेट है। ये एक्चुअली वाइट नहीं लेकिन ग्रीन कलर का क्रॉकरी सेट है, सेविंग सेट है। और इसमें सूप भी आप पी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें जो है ग्रीन कलर का है, इसमें येलो और रेड कलर की पेंटिंग टाइप की गई है। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट से अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। So I hope you all like this very much video of my unboxing glassware, and if you like it so please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates। तब तक आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।